और शादियों का सीजन है, ये जो मंथ आते हैं ना, तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा हम देखते हैं शादी इस वक्त कर रहे होते हैं। मे भी छुट्टियां होती हैं, ये रीज़न होता है। लेकिन अब आपके लिए खबर ये है, जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी पर भी टैक्स, कराची में शादी पर भी टैक्स देना होगा। सोचें, मजीद देना होगा। यानी तनख्वाह भी देते हैं, वैसे देते हैं, लेकिन मजीद देना होगा। जो लोग नहीं देते, मतलब शादी हॉल्स पे बेसिकली टैक्स देना होगा, वो भी कराची में। तो कैसे होगा सदफ ये? लेकिन मुझे ये बताएं, अब ये कह रहे हैं अगर शादी हॉल 1 लाख का आपने बुक करवाया तो उस पे 10,000 आपने 10% टैक्स, हाँ, विद होल्डिंग टैक्स देना तो होगा। 2 लाख का फिर 20 होगा आई गेस। लेकिन ये बताएं, ये सिर्फ लड़की की फैमिली से लिया जाएगा, लड़के की फैमिली से, या जो भी बुक कराएगा? क्योंकि एक हमारे यहाँ तकरीब होती है शादी की, जिसे निकाह की तकरीब कहते हैं, एक होती है वलीमे की। तो यहाँ नौजवानों का क्यों जिक्र है? तो दोनों साइड पे नौजवान ही ना, खातीन भी, लड़कियां भी नौजवान ही होती हैं, नहीं तो ना भी होती, उनसे भी जो लोग, तो भाई आप सोचें, इस सीजन में बड़े बड़े जो फर्नीचर मार्केट्स होती हैं, जो स्टोर्स होते हैं, वो आपको ऑफर दे रहे होते हैं जी, शादी पैकेज डील है, इतने % आप इसमें पैसे सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे जी लोगों से पैसे, उसमें भी कहाँ डिस्काउंट होते हैं, वो भी लोगों को स्कैम ही किया जा रहा होता है मोस्टली। लोगों को कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं कि जी आप ऑलरेडी इतना खर्चा कर रहे हैं, तो आप अपने खर्चे बचा कैसे सकते। लेकिन यहाँ पर अब ये है कि लग गया है टैक्स, और पे पार्टी से, यानी कि यहाँ पर ये है कि पार्टी से टैक्स वसूल किया जाएगा, द वंस हु आर बुकिंग। और एफबीआर हुकाम का ये कहना है, ये फैसला शहरियों को टैक्स नेट पे लाने तो चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। शादी हॉल वालों को नहीं, शहरियों को। तो शहरी पे ना उनके, तो शहरी तो पहले ही दे रहे हैं ना अपनी सैलरी में, क्या कर सकते हैं। सदर हॉल्स एसोसिएशन कराची राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भाई ये मीटिंग हुई एफबीआर की शादी हॉल्स एसोसिएशन के साथ, जिसके बाद ये फैसला किया गया, तो इसमें मुतासरा फरीक कौन है? शहरी हैं वो तो, या आप लोगों पे कोई इम्पैक्ट है पड़ा है इस पे? राना साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एक अहम मौजू के ऊपर, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए, उसमें हमें अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया। देखिए, टेक्निकली बेसिकली ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है, ये 2013 में लागू हुआ था। ये कोई नया टैक्स नहीं है और आज तक लागू है। 2013 से अब तक सिर्फ 2 साल के लिए कोविड में इसको रिमूव किया था गवर्नमेंट ने, और हमारी 2013 से अब तक सिविल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स हो चुकी है इस सिलसिले में। ये देखें, ये एक फरीजा भी है, तकरीबात जो शादी ब्याह की होती है, और ये लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और ये जो टैक्स अभी लगा है, ये 236 के नाम से लगा है। देखिए, हमने जब भी रिप्रेजेंटेशन की, इस्लामाबाद में भी रिप्रेजेंटेशन की है अपनी, तो वहां पे हमने उनको यही बताया है कि विद होल्डिंग टैक्स देने के लिए आवाम तैयार नहीं होती। हमें बारहा फिर ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है। ये टैक्स बेसिकली जो पार्टी बुक करा रहा है, ये उसका है। बिल्कुल उस तरीके से आप गाड़ी जैसे बुक कराते हैं, या फिर आप एक चीज मुझे बता दें, आप शादी हॉल्स वाले माशाल्लाह अच्छा खासा कमाते हैं, तो ये शादी हॉल्स पर क्यों नहीं लगाया गया? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये टैक्स बेसिकली जो पार्टी होस्ट कराएगा वो 10% देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का मैरिज हॉल है, उसका 10,000 रुपए पार्टी होस्ट वो टैक्स देगा हमें, हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें आप फरीक कैसे बनेंगे? मुझे ये समझाइए कि इसमें आप फरीक कैसे बनेंगे? मिसाल के तौर पर आपने, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें आपके साथ मीटिंग हुई, टैक्स देना है शहरियों ने, मतलब आपने उतार के रख दिया शहरियों पर, एफबीआर वसूल करेगा उनसे। इसमें मुतासरा फरीक तो वो हुए, आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा था या पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, ये हमें कलेक्टेबल एजेंट बनाया है, हमने कलेक्ट करके एफबीआर को देना है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक में आपके बिलों के ऊपर टैक्सेस लग के आते हैं। तो यानी कि के इलेक्ट्रिक को लोग कहते भी, आपको पता है ना, कि वो ऐसे गुस्सा भी करते हैं, तो अब आप चाहते हैं आपके ऊपर भी गुस्सा हो? देखिए, हम जब भी 2013 से ले नहीं पा रहे थे एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से, अच्छा, अब ये हमारी सकत में नहीं रहा। देखें, बात को समझिएगा, हम अगर ये टैक्स नहीं देते तो हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो हम डिक्लेयर अपनी जो रिसीव्ट शो कर रहे होते, अदरवाइज एफबीआर उसके ऊपर हमसे डिमांड कर लेता है। हमें नहीं पता कि आपने कलेक्ट किया नहीं किया, ये आपको देना पड़ेगा। महंगाई और सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि अब हमारी सकत में भी नहीं रही। इसी वजह से एफबीआर ने हमें तंग करना शुरू किया, हरास करना शुरू किया, नोटिस किया। इस सिलसिले में फिर हमारी एफबीआर के चीफ कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई।
और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं लेंगे तो फिर हम आपसे लेंगे। देखिए, अगर कोई टैक्स दे रहा है जो पार्टी बुक करा रहा है वो 10,000 रुपए, 10%, 1 लाख रुपए के ऊपर डिपेंड्स कि अगर 1 लाख रुपए की बुकिंग है तो उस पर 10% 10,000 होगा, 2 लाख की बुकिंग है तो उस पर आई थिंक 20,000 होगा, 3 की होगी तो ये ऐसे ही होगा ना। देखिए, जो पार्टी बुक करा रहा है वो इसको रिफंड कर सकता है अगर वो फाइनर है। ओके, सही है ना, तो वो उसका टैक्स मैं क्यों दूंगा? इसी वजूहत की बिना पे हम लोगों ने जी, आप पे टैक्स नहीं लगा, शहरियों पे टैक्स लग गया है, अवाम जो है वो हर तरह का टैक्स देगी। अब शादी हॉल बुक कराने पे यानी शादी करने पे भी आपने टैक्स देना। थैंक यू सो मच हमारे साथ। डिसाइड किसने किया? एफबीआर ने और शादी हॉल्स के जो जिनका आपस में कोई स्टेक ही नहीं था, कलेक्टिंग एजेंट बना दिया शादी हॉल्स वालों को। और तो लोगों को चाहिए कि सिंपल तरीके से शादी कर लें, क्या इतने खर्च करने। हम हर जगह कहते हैं कि स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, कोई नहीं करता, यहाँ पर भी नहीं होता।